हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रोज़ ये तबीयत इसकी ठीक क्यों नहीं रहती है। बस हवा निकल गई। तो आज मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरी पहले की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत दिन पहले की मैं बाथरूम में गिर गई थी और उसका दर्द अब मैंने ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन उसका दर्द अभी भी मेरे कमर में है और कमर बहुत ज़्यादा मेरा दर्द कर रहा है। तो आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट बना दिया था और मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि घर में बच्चे हैं और क्या खाएंगे क्या करेंगे, इसलिए मैं कैसे ना कैसे करके हिम्मत करके मैंने ब्रेकफास्ट बना दी थी और दोपहर के लिए लंच के लिए मैंने दाल चावल बैठा दिया था बस। और मैंने टोटल कुछ भी नहीं किया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे घड़ी पे मेरे 5:30 हो गया है। तो मैं अभी 4 बजे दवा खा के मैं सोई थी। 4 बजे मुझे आराम हुआ, 4 बजे उठी हूँ, झाड़ू पोछा सब की, फिर उसके बाद किचन पूरा साफ़ की, बर्तन वर्तन बहुत सारे पड़ गए थे तो बर्तन सब धोई। और अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ। ये देखिए, नहा धो के फिर से काम करने के बाद बहुत पसीना हो गया था। मेडिसिन भी खाई थी तो मेडिसिन खाने के बाद में बहुत ज़्यादा ऐसा पसीना लग रहा था, तो बस वही नहा ली हूँ। नहा धो के मैंने ये वाली साड़ी भी वेयर कर ली है। ये उस दिन मैंने पहना था तो पहनने के बाद में फिर ऐसे ही रख दिया था मैं बोला आज पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद में इसे वॉश कर लूँगी कि आज मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी काम करना है। किचन के काम, हॉल झाड़ू पोछा तो हो गया है, लेकिन अब डिनर की तैयारी भी करनी है, डिनर भी बनाना है। और मैं आप लोगों को चलो बेडरूम में ले चलती हूँ, दिखाती हूँ कि बेडरूम में क्या हाल पड़ा हुआ है। तो बिना लाइट ऑन के आपको नहीं पता चलेगा। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया ही था ब्लॉग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे पीयू सो के उठ गई है और कितने सारे कपड़े यहाँ पे सब रखे हुए हैं ना। तो ये कपड़े पता है ये एक दिन के नहीं हैं, ये कपड़े 3-4 दिन से ऐसे ही धो के खिड़की से धो सुखा के मैं यहीं पे रख दे रही हूँ, क्योंकि इस बिस्तर पे कोई भी नहीं सो रहा है ना बेड पे। सब बच्चे भी मेरे गादी लगा के, यहाँ पे देखिए गादी भी रखा हुआ है, तो ये गादी लगा के बच्चे मेरे बेडरूम में ही सोते हैं। तो फिर यहाँ बेड खाली था तो मुझे करना ही क्या है, ये सारे कपड़े को मैं यहीं पे फेंक दे रही थी। लेकिन अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं डालूँगी। अब मैं सारे कपड़ों को घड़ी करके और जो प्रेस करना है, आयरन करना है, वो सबको मैं आयरन करके मैं रख दूँगी कपाट पे। और बेड आज पूरा खाली करूँगी क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा है ये। दीदी अब उठो, कितना टाइम लगाओगी, अब उठ जाओ, 6 पौने 6 हो रहा है। अच्छा मुझसे गुस्सा हो, अच्छा उठ जाओ, चलो चलो उठ जाओ चलो। तो यहाँ पे ना पीयू को मैं कर रही हूँ बालों में ऑयलिंग, क्योंकि ये सो के उठी है ना तो इसको बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी और सर में इसके ऑयल भी नहीं था। मैंने कल का इसका बाल वॉश किया था तो इसके बालों में कर रही हूँ, तेल लगा रही हूँ। और ये तेल ना मेरे को डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था तो वही तेल ला के लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बालों में अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर को दिखाया था, इसके बालों में इचीनेस हो गई थी। तो बस वही, तो इसे थोड़ा सा रेडी कर दूँगी क्योंकि ये खेलने जाएगी और इसे कुछ खिला पिला देती हूँ। और छोटी जनी तो देख रहे हो आप लोग भी, सोई है और वो गुस्सा भी थी क्योंकि मैंने दोपहर को उसे डांट लगा दी थी और वो सो भी नहीं रही थी। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और जब तबीयत नहीं ठीक होती है ना और बच्चे उसमें मस्ती करे तो फिर पता नहीं क्यों गुस्सा भी बहुत आता है। तो बस वही, और यहाँ पे मैंने पीयू के बाल बना दिए और उसको भी बोल रही हूँ कि तू भी आ जा, तेरे भी बाल बना देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चे लोग सो के गए थे ना, तो बस वही बिस्तर बना रही हूँ। और यहाँ बिस्तर बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ी इस पे, ये देखिए, ये थोड़ा सा होल था, बस इतना सा होल था। ये चादर वैसे भी पुराना हो गया है, लेकिन बच्चों ने पैर से फाड़ फाड़ के ऐसे कर दिया है, ये देखिए। अब मैं इसका क्या करूं। मैं जब भी मतलब कुछ भी एक छोटी छोटी चीज लेके कुछ ना कुछ बनाना होता है हमें, लेकिन बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे का काम ही यही है बच्चों का। तो बस बच्चे सो के उठ के, बच्चे कुछ खा के नाश्ता गए नीचे अपने फ्रेंड्स में खेलने के लिए। और अब मैं चल रही हूँ अपना काम, पहले वो बेड पहले सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी डिनर करने के लिए। तो अभी दवा खाई हूँ तो थोड़ा सा आराम लग रहा है मुझे। अब मैं चल जाती हूँ अपने कामों में, चलती हूँ, इसे यहीं पे छोड़ देती हूँ। ये बेडशीट का देखते हैं क्या करना है, इसे तो मैं फोल्ड करूँगी नहीं, इसे शायद मैं रख दूँगी, हटा दूँगी।
तो यहाँ मैं ना वो कल जब मैं गई थी शॉपिंग के लिए संडे को हस्बैंड के साथ में, मेरा पहला ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए संडे का ब्लॉग। तो यहाँ मैं उस दिन गई थी ना, तो मैंने ये वाला नहीं दिखाया था आपको, मैंने बोला था कि दिखाऊंगी। तो मैंने यही ड्रेस अपने लिए लेके आई हूँ और इसमें मिरर प्रिंट भी है और ये नीचे ऊपर का दोनों सेट दिया था। तो मैं जब सो कर रही थी ना, तो फिर सिद्धि भी बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने रख दिया उठा के। जब पहनूंगी तो आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा, अभी तो मैं बस ऐसे ही दिखा दे रही। दोनों ही का सेट था और काफ़ी सुंदर सा है, कॉटन का है, गर्मियों के लिए अच्छा है। तो अभी गर्मियों में मैं 1-2 जगह जाने वाली हूँ, तो कहाँ जाने वाली हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोगों को ही पता चलेगा। तो यहाँ पे जो भी कपड़े हैं, पहले जो छोटे छोटे हैं वो उसको हटा दूँगी और जो कपड़े आयरन करने के लिए है उसे छाट रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ मच गई है और रोज़ मैं इसे सोच रही थी आज नहीं करूँगी, कल नहीं आज करूँगी। तो इसमें कुछ पहना कपड़ा भी मेरे बच्चों ने डाल दिया है, कुछ धोया कपड़ा भी है, तो मैं उसे सूंघ के स्मेल करके मैं अलग कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, जो वैसा लग रहा है तो उसे अलग कर रही हूँ। और जो छोटी छोटी अंदर के कपड़े जो होते हैं बच्चों के, जो मेरे भी हैं, तो वो सब भी मैं यहाँ पे साइड कर रही हूँ, उसे अलग घड़ी करके अलमारी में रखूँगी। और यहाँ जगह बना रही हूँ प्रेस करने के लिए कि कहाँ पे बैठ के मैं प्रेस करूँगी कपड़े को पूरा आयरन। तो मैं सारे कपड़े को एक बार आयरन करके फिर घड़ी करके आराम से अच्छे से मैं अलमारी में रख देती हूँ और आयरन बिगड़ता भी नहीं है, मैं उस तरीके से अलमारी में अरेंज करके रखती हूँ। तो यहाँ मैं आयरन को लगा दूँगी आयरन, फिर उसके बाद सारे कपड़ों को मैं आयरन करूँगी। और ये आयरन को ना, इसका जो वायर है इसे मैं ना फोल्ड करके इस तरीके से रखती हूँ, जो कि फिर जब निकलता है ना, सभी के घरों में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता होगा, जब निकलता है तो इसमें थोड़ी सी गांठें लगी रहती हैं। तो इसे ना मतलब आप जब भी यूज़ करें तो उसका वो जो वायर होता है ना इसकी, तो उसको एकदम टाइटली एकदम स्ट्रेट रखिए, नहीं तो फिर इसमें गांठें आ जाती हैं, जो इससे इसकी वायर ख़राब हो जाती है और आयरन बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को कर दूँगी आयरन। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम, सबसे मुश्किल भरा काम मेरा यही रहता है। और मुझे सबसे कामों में, अपने घर के कामों में सबसे ज़्यादा मुसीबत इसी कामों में होती है। ये मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ काम लगता है, बैठ के 1 घंटा ये इसको उसको सब करना पड़ता है, तो फिर यही सब है। तो इसमें तो मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, मेरे को जब तक ये भी ना करे, ये हैबिट है तो करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि उनके फ्रेंड एक आ रहे हैं, डिनर बना के रेडी रखना। एक तो तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से इनविटेशन भी दे दिया मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को, तो उनका दोस्त आ रहा है घर पे डिनर के लिए, 1 जन है। तो यहाँ पे मैं फिर सोची क्या बनाऊँ, क्या ही बनाऊँ खाने में। तो पहले फ्रिज खोल के देखा तो यहाँ पे जो ये कोहड़े की सब्ज़ी है, मैं तो कोहड़ा ही बोलती हूँ, पम्बिम बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं ना, तो मैं तो कोहड़ा हमारे यहाँ बोला जाता है, वैसे कद्दू बोला जाता है इसे। और तो इसे कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ख़राब ज़्यादा ही, मतलब ये हस्बैंड लेके आए थे तो ये जल्दी पक रहा था, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे मैं पहले कट कर दूंगी। और डिनर में मैं सोच रही हूँ कि इसी की सब्ज़ी बना देते हैं, दाल चावल ये कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और आम का रस, यही सब मैं आज डिनर में बना दूंगी। और आज तबीयत नहीं ठीक थी ना, वैसे तो किसी को भी हस्बैंड बुलाते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन आज जब तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो हस्बैंड ने सब इनविटेशन दे दिया तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन क्या ही करूं। फिर वहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह काट दी, दाल भिगो दी और शाम का टाइम भी हो गया था। तो टाइम हो गया था पहले दिया बत्ती करने का, तो घर में सबसे पहले जब शाम का टाइम हो जाता है तो पहले दिया बत्ती कर लेना चाहिए। जैसे ही शाम होता है, दिन ढलता है, तो जब शाम का टाइम होता है तो पहले भगवान का, मतलब भगवान का घर भी पहले ही लाइट चालू कर देना चाहिए। जैसे अपने घर में अंधेरा होते ही हम अपने घर में लाइट चालू कर लेते हैं, तो वैसे भगवान के मंदिर में भी दिया जल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दाल भिगो के मैं गई थी पूजा करने के लिए, 10 मिनट हो गया, दाल भी भीग गई थी तो दाल चढ़ा दी। और यहाँ सब्जी भी छौंका लगा दूँगी जो कि फटाफट बन जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक आ जाएंगे। तो 1 जन का भी खाना बढ़ जाता है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी का छौंका लगाऊंगी। और सब्ज़ी में 1 आलू भी डाला है मैंने, नहीं तो मैं आलू वैसे डालती नहीं हूँ। और इसे प्लेट लगा के मैं छौंका लगाऊंगी, नहीं तो फिर इसके सारे तेल के जो छींटे होते हैं ना, पूरे किचन के ऊपर ही सब टाइल्स पे चले जाते हैं। और मैंने अभी फ़िलहाल पूरा साफ़ किया था किचन को।
तो यहाँ पे ना सब्जी हो गई, बातों बातों में ही फटाक से कद्दू की सब्ज़ी पकती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का। तो दाल फ्राई नहीं कर रही हूँ, टमाटर मैंने दाल में डाल दिया था पकते समय। और मैंने इतने दिन से ये जो तेल का डब्बा फिल करके रखा हुआ था, तो उसमें भी तेल अब भी डाला मैंने। रोज़ रोज़ सोच ही रही थी। तो यहाँ पे मैं दाल जब हो जाता है तड़का, तो लास्ट में लाल मिर्ची ऊपर से डाल दो तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे लगा दी दाल में एक बार तड़का, और इसे फिर तड़का लगाने के बाद में ना एक सीटी और ले लूँगी, जिससे कि दाल एक जैसा हो जाए, एक सार हो जाएगा दाल, तो फिर अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक सीटी के लिए लगाने के लिए रख दिया है। और अब बना रही हूँ आम का रस। तो यहाँ पे 2 मैंने ये बड़े वाले आम लिए हैं, तो इसका काट करके मैं इसका बना दूँगी आम का रस बना दूँगी, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के। और पूड़ी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है ये आम का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे आम का रस या आम का मतलब जो भी बना के आप खाओ उसे स्वीट की तरह, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे आम ऐसे ही दे दो सिंपल खाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आम तो सभी का फेवरेट होगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, बच्चे हो या बूढ़े, आम इतना अच्छा फ्रूट होता है कि आम सभी को पसंद होता है। तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसका जूस और इसका प्योरी कुछ भी बना लो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अभी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम रेडी है और सिर्फ पूड़ी तलनी है। पूड़ी के लिए यहाँ पे आटा ढक दिया है मैंने, और बाकी सब सैलेड वगैरह सब कुछ बन गया है। और अब मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का वेट। एक तो क्या ही बोलना अपने हस्बैंड को कि एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और वही मुझे दवा भी दिला के दोपहर को गए थे, और ऊपर से लेके आ गए एक नया मेहमान। ठीक है, मेहमान अतिथि देवो भव। अब आ गए हैं, मेहमान को बोल ही दिया है हस्बैंड ने, तो फिर सेवा तो करनी पड़ेगी मेहमान की। तो सारा खाना रेडी हो गया। हस्बैंड आके बताएंगे कि खाना कैसा बना है। तो मैंने बनाई कोहड़े की सब्जी, मतलब भोपले की, दाल फ्राई और जीरा राइस, पूड़ी और आम का रस और सैलेड। तो आज के थाली में डिनर में आज मैंने इतना सारा खाना बना दिया। तबीयत नहीं ठीक था तभी भी, लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड ने बोल दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। और मैंने कपड़ा आयरन करके रखा है, चलती हूँ उसे, यहाँ अंधेरा है, अब चलती हूँ उसे भी रख देती हूँ। ये देखिए सारा कपड़ा मैंने प्रेस करने के बाद में ना ऐसे ही फैला के छोड़ के चली गई थी। अब ये सबको रखूँगी, सब पहाड़ को हटाऊँगी पहले, सबसे पहले तो अभी तो टाइम है, अभी कोई आया भी नहीं है, और पूड़ियाँ तो गरम गरम ही तलूँगी। तब तक ये कपड़ा जो आयरन करके रख दिया था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था आयरन करते समय ही, प्रेस करते समय ही आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेते, नहीं तो उन लोग आ जाएंगे तो मैं क्या दूँगी। और यहाँ बेडरूम में तो कोई है नहीं कि ये सब बिगड़ाएगा। बच्चे भी नीचे ही खेलने गए थे। आजकल उन लोगों का योगा क्लास भी ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, तो शाम के टाइम उन लोग 1-2 घंटे के लिए योगा क्लास में भी जाते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों को भी आने में भी टाइम था, तो घर पे कोई भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे बेड पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अभी बच्चे आएंगे फिर बिगड़ जाएगा ये सारा, तो इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि उनको आने में टाइम है डिनर में, तो इसे मैं रख देती हूँ अलमारी में। तो इसे ले जाऊंगी अलमारी में, अरेंज करके रखूंगी। और मेरा काम है अरेंज करके रखने का, और मेरे हस्बैंड का काम है इसे टाइम टू टाइम बिगड़ाने का। तो मैं तो इसे लाइन वाश करके मैं अपने हस्बैंड का, आप लोगों को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अपने हस्बैंड का अलमारी जो सेट किया था और किस तरीके से मैंने अलमारी सेट किया था, आपको उसमें एकदम डिटेल में बताऊँगी। इनका जो शर्ट है, टी शर्ट है, बनियाइन है, मतलब सब कुछ मैंने एकदम सेट से लाइन वाइज रखा हुआ है। तभी भी मेरे हस्बैंड को सामने से कुछ भी समझ में नहीं आता, उनको सामने ही रखा रहेगा और उनको मालूम नहीं पड़ता कि मेरा कपड़ा कौन सा कहाँ है, तो मुझे ही देना पड़ता है। अगर मैं किसी दिन काम में रहती हूँ तो उन्हें नहीं मालूम पड़ता, तो सब कुछ बिगड़ा के वो रख देते हैं। और मैं जब आयरन करती हूँ तो उसे बरोबर प्रॉपर करके रेडी करके मैं लगा के रखती हूँ। तो यही चलता है हमारे घर में, जब मैं बनाती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड है कि बिगड़ाते रहते हैं। कभी कभी तो मूड ख़राब हो जाता है तो मैं भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सारा काम हो चुका है, सब खा के जा चुके हैं, और बच्चे और हस्बैंड मेरे सो गए हैं। और यहाँ पे देखिए किचन एकदम मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। बर्तन बहुत निकला था, ये थोड़े बर्तन तो मैंने मतलब ट्रॉली में एडजस्ट कर दिए। अभी मैं भर रही हूँ मटका धो के रात को ही भर देती हूँ, और आज ये खाली हो गया था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्वागार्ड भर रहा है तो उसका जो पानी है कलसी में ऐड हो रहा है, इसको बाथरूम में रख दूँगी, पानी सेव करती हूँ मैं। और फिर यहाँ से भर के इसमें मटके में डाल दूँगी, रात भर पानी मटके में ठंडा होगा।
और फिर सुबह हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। और वैसे तो जब बारिश होता है और अदर वो मौसम होता है ठंडी, तो मटके का पानी 2 दिन 3 दिन चलता है, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं ना, तो 1 दिन में पानी ख़त्म हो जाता है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और आजकल आप लोग चीटिंग कर रहे हो, पूरी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक।